In a world where excellence matters, one name rises above the rest. Welcome to Hindustan Campus, a place where innovation meets inspiration, where every dream finds its wings. We are proud to be accredited with an A+ grade by NAAC, a mark of quality, commitment, and academic excellence. At Hindustan, learning goes beyond books. It's about hands-on experiences, real-world problem-solving, and industry-ready skills. From global internships to groundbreaking research, our students are setting benchmarks worldwide. Hindustan empowered me to think big and go global. The A+ accreditation reflects what we experience every day: quality education and unmatched support. A+ is not just a grade, it's a promise of world-class education, of future-ready minds, of a journey that shapes leaders. Hindustan Campus, NAAC A+. देश के प्रमुख उद्यमी मुकेश अंबानी ने जहां अपनी बेटी की शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर देश की जनता को शादी में फिजूल खर्ची, स्टेटस के लिए, दहेज प्रथा के लिए उकसाने का काम किया है, वहीं भारत के बुद्धिजीवी लोग दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए समय समय पर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर रंजीत सामा ने दहेज प्रथा पर प्रहार करने वाली फिल्म दहेज का चक्रव्यूह बनाई है। दहेज का चक्रव्यूह फिल्म की प्रीमियर लॉन्चिंग दिनांक 4 जुलाई दिन शुक्रवार को डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल के सभागार में की गई। फिल्म का प्रीमियर शो देखकर दर्शक भावुक हो गए। प्रीमियर लॉन्चिंग में उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर दहेज प्रथा लड़कियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। अमीर और मध्यम परिवार के मुखियाओं को समझना पड़ेगा कि अपनी बेटियों की शादी में फिजूलखर्ची, दिखावा और दहेज के चलन को बंद करें। जो मांगे दहेज, उससे करें परहेज का संदेश दें। फिल्म के प्रोड्यूसर रंजीत सामा का कहना है कि दहेज का चक्रव्यूह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में दहेज से पीड़ित लड़की सेल्फ डिपेंडेंट बनकर महिला सशक्तिकरण का सुंदर उदाहरण देती है। ये आर्य मूवीज की 25वीं फिल्म थी दहेज का चक्रव्यूह। आर्य मूवीज के रंजीत सामा एक सामाजिक व्यवस्थाओं पर कोई ना कोई फिल्म बनाते रहे और इस फिल्म में ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि दहेज की पवित्र प्रथा को किस तरह से लोभ और लालच से जकड़ दिया है। इस प्रथा को इसके सही मायनों पर समझने की आवश्यकता है। ये एक सनातन व्यवस्था है, जो व्यवस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग लालच से बाहर निकलना होगा। पिता अपनी पुत्री के लिए यथासंभव सब कुछ करता है और ये जो व्यवस्था है सनातन की दहेज की, ये 3 पीढ़ियों को जोड़े रखने की व्यवस्था है। यदि हम इस प्रथा से विमुख होते हैं, ये समाज का ताना बाना कट जाएगा और एक बेटियां और बड़ी मुश्किल में आ सकती हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए दहेज का चक्रव्यूह, मैंने बात की कि दहेज के उन्मूलन को रखने के लिए मैंने कहा था कि दहेज का उन्मूलन नहीं होना है, दहेज की व्यवस्था को समझने का प्रयास है। ये हमारे 3 पीढ़ियों को जोड़े रखने की व्यवस्था है। तो ये आज इसका जो मंचन किया गया है और बड़ा प्रभावी मंचन है। मुझे लगता है कि ऐसी सामाजिक चेतनाएं हम देती रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज अतुल्य भारत कल्चरल सेक्टर में एक हमारे आखड़ा के प्रोड्यूसर हैं श्री रंजीत सामा के द्वारा बनाई गई फिल्म दहेज का चक्रव्यूह का प्रीमियर शो हुआ, जिसमें कि फिल्म के सारे कलाकार, फिल्म के जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब वर्ल्ड के टीचर्स, बच्चे और शहर के बहुत ही गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाली फिल्म है। आपने देखा है कि किस तरह से दहेज प्रथा है हमारे समाज में, बहुत ही समाज का नुकसान करते हैं। उसके विरुद्ध हमारे डॉक्टर्स को, हमारी बहनों को आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है श्री रंजीत सामा जी,
और इसका बहुत अच्छे से प्रसार और प्रचार होना चाहिए, जिससे कि पूरे भारत में जाए और लोग इस प्रथा से और हमारी लड़कियों का जीवन सुरक्षित। आज अतुल्य भारत कल्चरल सेंटर, जिसके चेयरमैन A.K. सिंह साहब हैं, वहाँ पर दहेज का चक्रव्यूह जो फिल्म का निर्माण हुआ, जिसका प्रीमियर शो हुआ। ये फिल्म बनाने का उद्देश्य यही है कि आगरा के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए, प्लस समाज में एक संदेश दिया जाए कि दहेज एक व्यवस्था है, उसका दुरुपयोग ना हो, और जो हमारी घर की माताएं बहनें हैं और जो पुरुष भी हैं, वो जब अपनी बहुओं को बेटी मान लेंगी तो ये व्यवस्था अपने आप सुचारू रूप से चलेगी, ना कि ऐसा होगा कि ऐसे अटैक जैसी जो आजकल अखबारों में और फिल्मों में हमें देखने को मिलता है, ये सब बंद हो जाए। इसी संदेश को देने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी बेटियों को भी इतना मजबूत और सशक्त बनाएं ताकि वो अपने परिवार को सशक्त बनाने में अच्छी भूमिका निभा सकें। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। बस यही कहना चाहूँगी कि आई होप आपको हमारा काम अच्छा लगा। मैंने बहुत मेहनत करी थी और ये एक रियलिस्टिक लाइन के ऊपर है, हाँ मूवी के ऊपर है। तो आज के लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, कई जगह है मूवी ऐसी जहाँ लड़कियों के साथ इतना अत्याचार होता है, तो एक मोटिवेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो आई होप आप समाज में सुनते आए हैं सब चीज़ों के बारे में, तो उसी मुद्दे को लेके एक सोशल इशू पर हमने मूवी बनाई है। आई होप सबको पसंद है।